वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से इस पवित्र सावन मास एवं पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पे नित्य श्री शिव महापुराण कथा से अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। पुनः आज मैं आपको श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता अंतर्गत श्रवण कीर्तन और मनन के विषय में क्या क्या श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है इसके विषय में बतलाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे YouTube चैनल के नए श्रोता हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को धार्मिक कथाओं से जोड़ने का प्रयास करता रहूं। मुनियो ऊचुः मननं के सदृशं ब्रह्मान् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत् तद्यथा यथम्। मुनिगण पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है और श्रवण का स्वरूप कैसा होता है, उनको कीर्तन किस प्रकार से किया जाए, इसके विषय में यथार्थ रूप से हमारी जानने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेन मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमेश्वर दृष्टिलब्धम सर्वेषु साधन वरेष्वति मोक्षम। कहते हैं मैं भगवान श्याम सदाशिव के उनके नाम जप और गुण रूप विलास चित्त के द्वारा किस प्रकार से परिशोधन करने के बाद चिंतन करने के बाद भगवान महेश्वर की कृपा दृष्टि मानव के ऊपर उपलब्ध होता है और वह समस्त श्रेष्ठ साधनों का क्या प्रमुखतम साधन है इसके विषय में बतला रहा हूँ। गीतात्मनां श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभो प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटं चरसवत्सवनं यस्य तत्कृतं भवति साधनमत्र मध्यम। शंभु भगवान सांब सदा शिव के प्रताप गुण एवं विलास के नाम के द्वारा प्रकट करने वाले वेदवाक या भाषा के द्वारा जिस प्रकार से अनुराग के द्वारा भगवान सांब सदा शिव की स्तुति किया जाता है, वही एक मध्य माध्यम तथा साधन है जिसको हम कीर्तन कहते हैं या कीर्तन के रूप में जाना जाता है। यह ज्ञानियों के लिए, हे ज्ञानी, जिस प्रकार से कामी पुरुष स्त्री के प्रति विकल होता है, ठीक उसी प्रकार जिसे सांब सदाशिव में प्रीति चाहिए, शिव विषयक वाणी के द्वारा सर्वेंद्रियों के द्वारा दृढ़ आसक्ति के द्वारा ही इस जगत में श्रवण नाम से प्रसिद्ध है। और यह सिद्धि सत्संगेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकृतम पशुपतरे तद्दृढ़ यस्तात्। जब तक हम सज्जनों का संगति नहीं करेंगे तब तक श्रवण सिद्ध होने वाला नहीं है। जब सज्जनों की संगति की जाती है तो उससे मानव का श्रवण सिद्ध हो जाता है और वह सद्वाक्यों को, सद्ग्रंथों की श्रुतियों को सुनने के लिए अपने इंद्रियों को एकत्रित कर वह मानव सुनता है और अपने मानस पटल को पवित्र करता है। बाद में
वह कब? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, तब तक वह भी दृढ़ होने वाला नहीं है। सूत जी, एक समय की बात है कि अपने पूर्व काल में व्यास आदि देव सभी लोग सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। इसी बीच में अकस्मात सनत कुमार आते हैं और सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, आप तो गुरु हैं। तो सनत जी कहते हैं कि हम बहुत तरह का तपस्या किए, लेकिन हमारी अभी तक काम वासनाएं जो है किस प्रकार से इंद्रियां एकत्रित हो, इसके विषय में मेरी मन को शांति नहीं मिल पाई है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। सनत कुमार कहते हैं कि प्रभु सत्यम वस्तु में मुने दधध्या साक्षात कारण गोचर ससा शिवोत्स सहयो यत्र तपश्चर्यम किंकृते। कहते हैं कि प्रभु आप सत सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे और यहाँ से आप तप करेंगे। इस प्रकार सनत कुमार के बतलाने पे व्यास आदि ने ठीक कहते हैं कि आप वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मन स्वभाव अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया, फिर भी मुक्ति का साधन का हमें उदय नहीं हो पाया। यह आश्चर्य है। मुक्ति के साधन को जानने के लिए सनत जिसे सूत जी कहते हैं कि मैं मुक्ति का साधन को जानने के लिए तपस्या कर रहा हूं। इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की तो सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताते हैं और कहते हैं श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रिरम साधनम मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं और ये तीनों वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में भगवान की प्राप्ति के लिए मैं इधर उधर घूमता घूमता मंदराचल पर जा पहुंचा, वहां तपस्या करने लगा। तदंतर तपस्या करते 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 भगवान सांब सदाशिव आज्ञा से भगवान सांब सदाशिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर आए और उन्होंने मेरे ऊपर दया की और शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर ने हमें स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बतला दे। उन्होंने कहा कि श्रवणम कीर्तनम शंभो मरणनम वेद सम्मतम। यह भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन यही तीन साधन है जो मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कहा था। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों के बारे में अनुष्ठान करें, इसी से आपकी मुक्ति संभव होने वाली है। इस प्रकार बताकर ऋषिगण से आपने श्रवण आदि तीनों साधनों का मुक्ति का उपाय बताया जो मनुष्य को श्रवण और तीनों साधनों में समर्थ है। कहते हैं कि प्रभु अब ये बताइए, ऋषिगण कहते हैं कि आपने तो श्रवण कीर्तन सबका विधि विधान बतला दिया, लेकिन जो मानव का इंद्रियां विकल है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा, एकत्रित नहीं हो पा रहा है, वह किस प्रकार का साधन करे, किस विग्रह की पूजा करे जिससे उसको शिव साइज की प्राप्ति हो, इसके विषय में हमें बतलाइए। कह रहे हैं सूत जी कि सौनक जी, जो मानव श्रवण कीर्तन मनन इन तीनों साधनों को करने में असमर्थ है, वह सांब सदाशिव का मूर्ति का स्थापना कर नित्य उनका पूजन करे तो वह संसार को पार लग सकता है, इस भव सागर से पार पा सकता है। परंतु अपि द्रव्यम बहे देव याथा बलम वंचयन,
धन की जो पूजा पाठ में, मंदिर निर्माण में इत्यादि में लगाया जाए, वह न्याय उपार्जित धन हो, अन्याय से उपार्जित धन नहीं हो। उसी से किया गया धर्म सार्थक धर्म करना चाहिए। जो धन अन्याय से उपार्जित है वह धर्म में लगाने के लिए नहीं बतलाया गया। तो न्यायोपार्जित धन से मंदिर का निर्माण करें, मंदिर में धूप दीप नैवेद्य मालपुआ इत्यादि सब भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें और भोग लगाएं। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन पाठ करें, पूजन करने के बाद विसर्जन करें। और जो इस प्रकार से भगवान का नित्य पूजन करता है तो सांब सदाशिव उसको प्रसन्न होकर मुक्ति का वरदान देते हैं और वह भग बंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषिगण बोलते हैं कि प्रभु मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की, सभी देवताओं की, दुर्गा शिव विष्णु ब्रह्मा रुद्र सबकी पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन सांब सदाशिव की पूजा सकल रूप और निष्कल रूप दोनों में क्यों होती है, इसके विषय में हमें बतलाएं। कहते हैं कि एक भगवान, श्रुत जी कहते हैं, एक भगवान सांब सदाशिव ही ब्रह्म होने के कारण वह निष्कल हैं, इसलिए उनका निराकार रूप में ही पूजा होता है, और रूपवान होने के कारण सकल रूप में भी पूजा होता है। जो हम लोग लिंग की पूजा करते हैं वह निष्कल रूप है भगवान सांब सदाशिव का, और जो हम लोग भगवान की आकृति में आंख मुंह कान नाक नंदी पे सवार माता पार्वती साथ में विराजमान, यह भगवान का सकल रूप है। तो भगवान सांब सदाशिव में पूर्ण ब्रह्मत्व होने के कारण उनका निष्कल रूप में भी पूजा किया जाता है और सकल रूप में भी पूजा किया जाता है, क्योंकि वही सांब सदाशिव ही मात्र पूर्ण ब्रह्म माने गए हैं और सर्वथा निराकार रूप में व्याप्त रहने के कारण ही भगवान का निराकार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। इस प्रकार से सभी देवगण ब्रह्मा नहीं हैं, सभी देवताओं में ब्रह्मत्व शक्ति उपलब्ध नहीं है, अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल उनकी मूर्ति में पूजा होती है। निर्गुण जीव नहीं होने के कारण सभी देवताओं को लिंग के रूप में पूजा नहीं की जाती है। इस प्रकार से सनत जी कहते हैं कि शिवान्न देवस्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वेर मात्रं च पूजार्थं श्रोतं दृष्टि च भूरिशः। शिव मात्रस्य पूजायां लिंगे वेरं च दृश्यते अतस्तर्हि कल्याणं तत्त्वं मे साधु बोधनम्। सनत कुमार कहते हैं कि हे प्रभु, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवताएं हैं उन सब के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मूर्ति ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग में और बेर दोनों में उपयोग में देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बतलाइए जो हमें समझ में आ जाए। कहते हैं, सुनिए नंदिकेश्वर। अनुत्तरम प्रश्नम रहस्य सम ब्रह्म लक्षणम। हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों द्वारा आपके इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है कि सांब सदा शिव को ही निर्विकार लिंग के रूप में पूजा किया जाता है और शिव की पूरा तत्व को मैं बतलाऊं। यह सांब सदा शिव ही बतलाने में संभव है, मैं बतलाने में संभव नहीं हूँ। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए कला सुक्त हैं, इसीलिए उनका साकार रूप में पूजा होता है और निष्कल हुए निराकार रूप में होते हुए भी वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए उनका निराकार रूप में पूजा होता है। शिव अन्येषां च जीवात् तावत् सकल सर्वतः। शंकर के रिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व नहीं है, सगुणत्व होने के कारण वेद मत में उनकी मात्र में ही पूजा मान्य है। इस प्रकार यह देवताओं का आविर्भाव समय और उनका समग्र साकार ऊपर होता है, जबकि भगवान सदा शिव दर्शन में साकार निराकार दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सनत कुमार कहते हैं कि उक्तम त्वया महाभागम निर्वेग प्रचारणम
शिवश्च तदन्यासं विभज्य परमार्थतः तस्मात् देव परम लिंगम वेरादीव संभवम श्रोतुम इच्छामि योगेन्द्रम लिंगा विभार बलक्षणम। कहते हैं कि प्रभु, हे महाभाग, आपने तो देवताओं के पूजने में लिंग और प्रचार के रहस्य को विभाग पूर्वक बता दिया कि किस कारण से शिव को सगुण और निर्गुण सकल और निष्कल रूप में पूजा होती है, इसके विषय में बता दिया। लेकिन प्रभु, अब आप से चाहते हैं कि लिंग का प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग हमसे सुनाइए कि लिंग कैसे प्रकट हुआ और कब से भगवान की लिंग रूप में पूजा होने लगी। इसके विषय में हमारे जानने की इच्छा है। नंदिकेश्वर वाचा शृणुदच्छाम भवित प्रीत्या भक्षामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपलोक विस्तुते अयुध्येता महात्मानं ब्रह्मा विष्णु परस्परम तैरमानम निराकंतु तन मध्य परेश्वरम। कहते हैं कि हे वत्स, मैं दोनों सांब सदाशिव का लिंगमय पूजा कब से प्रारंभ हुआ इसके विषय में बतलाता हूँ। एक समय की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर आपस में दोनों लोग लड़ने लगे। दोनों का अभिमान हो गया। दोनों का अभिमान मिटाने के लिए त्रिगुणातीत भगवान सांब सदाशिव परमेश्वर उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किए। जगत की कल्याण करने की इच्छा से उसी स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह कारण लिंग का आविर्भाव हुआ। उसी समय से लोग परमेश्वर में शंकर के निर्गुण लिंग की सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के रिक्त अन्य देवों की मूर्ति माथे परिकल्पना हुई। देव प्रतिमाएं पूजित हुई, नित्य शुभ कल्याण देने वाले हुए और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इसीलिए सांब सदा शिव को लिंग की पूजा में भी सामान्य बात नहीं है कि हम लोग समझे कि मंदिर में भगवान माता पार्वती नंदिकेश्वर आदि पे विराजमान है तो हमारी मनोरथ पूर्ण होगी। भगवान सांब सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु का अभिमान को मिटाने के लिए लिंगमय आकृति में प्रकट हुए। तब से लिंगमय भगवान सांब सदाशिव की निष्कल रूप की पूजा प्रारंभ हुई। आगे की कथा मैं आपको कल जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल के यदि नए श्रोता हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कल से बहुत ही प्यारे विद्वेश्वर संहिता की कथा प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें एवं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितमा भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।